A very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science, Resonance, PCCP Division. आज हम आपका 10th क्लास में जो चैप्टर आता है पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एनटीएससी स्टेज 1 के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। और ये पूछा जा चुका है बेटा आपका मध्य प्रदेश एनटीएससी के अंदर। तो आपके जो चार ऑप्शन है वो है आपका पॉपुलेशन, पॉलिटिकल पार्टी, डेफिनेट टेरिटरी और सोवरेनिटी। तो जो इसका आंसर बन रहा है वो क्या है आपका पॉलिटिकल पार्टी। स्टेट का जो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है वो क्या है आपका पॉलिटिकल पार्टी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। द मेजोरिटी पीपल इन श्रीलंका फॉलोड विच रिलीजन। ये पूछा गया है आपका हरियाणा में एनटीएससी स्टेज 1 2013। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म। तो जैसा कि हमने पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि आपका श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। आपका सिन्हाला 74% लोग बाग वहां पे सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन, ऑप्शन इज ए लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज और कैबिनेट। तो हमें पता है कि पंचायती राज में 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। आपका जो फेडरलिज्म चैप्टर है वहां से भी ये टॉपिक वहां पे कवर हो रहा है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो आपका डिवीजन ऑफ पावर अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन 2 और मोर पार्टीज हमें मैच करना है। तो यहां पर आपको दे रखा है कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर और फेडरल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1 A, B, C एंड D। आइए देखते हैं पहला, डिवीजन ऑफ पावर अमंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पावर को सेपरेट कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यहां पर क्या है आपका फेडरल गवर्नमेंट। शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अपन ने पढ़ा था कम्युनिटी गवर्नमेंट। आपका एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चरल इश्यूज के जो आते हैं उस पर कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना सजेशन दे सकती है। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन 2 और मोर देन 2 पार्टीज, देन इट इज द कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। जब आप लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं पावर शेयरिंग का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग आता है, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयरिंग बिटवीन इंटरेस्ट ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज भी तो क्या करती हैं आपका, अगर उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो वो कोएलिशन गवर्नमेंट बना करके अपनी सरकार बना लेती हैं। यहीं पर इस चैप्टर में बताना चाहूंगा कि एक आपका कार्टून भी दे रखा है जो कि इसी कोएलिशन गवर्नमेंट के ऊपर है, जो कि इंपॉर्टेंट है और एनटीएससी में आ सकता है। नेक्स्ट, which among the following statement is the moral reason regarding the desirability of power sharing। moral reason, अब आपका जब हम चैप्टर पढ़ते हैं पावर शेयरिंग तो उसके अंदर एक टॉपिक है why is power sharing desirable। तो उसके दो रीजन है, मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन। यहां पर बात हो रही है बेटा मोरल रीजन की। यह पूछा गया था आपका राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पूछा गया था। Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social group. Social conflict often lead to violence and political instability. Hence, power sharing is good way to ensure the stability. Next is, tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, or a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with it effects। तो योर आंसर इज डी, बिकॉज जो पहले के 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको वो किसके हैं, प्रूडेंशियल रीजन के दे रखे हैं, प्रूडेंशियल रीजन के दे रखे हैं। तो मोरल रीजन में कौन से आते हैं आपके,
पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। सेकंड आपका पीपल हैव राइट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, और तीसरा जो आपका यहाँ पर दे रखा है अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन इन विच द पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। ठीक है, उनका भी एक स्टेक रहता है जो लोग वोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। लिस्ट 1, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ थर्ड टायर ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, तो हमें लिस्ट 2 के साथ इसे मैच करना है। कम्युनिटी गवर्नमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है 1992, एंड द लास्ट पार्ट इज फेडरलिज्म। आइए देखते हैं, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो इट विल बी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो आपका इसके अंदर हम देखेंगे आंसर जो दे रखा है आपका बी के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये देखिए डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और देन आपका आता है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो आपका दैट इज फेडरलिज्म। और देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द थर्ड टायर ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो ये आपका कब किया गया था, आपका 1992 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट, सिन्हाली एंड तमिल लैंग्वेजेस आर मेन लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया कि कहां पर बोली जाती है ये लैंग्वेजेस, श्रीलंका के अंदर बोली जाती है। लास्ट क्वेश्चन, there are some statements with reference to power sharing in Indian democratic system, select the irrelevant statement। participation of public in general election बिल्कुल होता है। एक्टिवनेस ऑफ ग्राम पंचायत, बिल्कुल ग्राम पंचायत के अंदर आपका जो ग्राम सभा है वहां पर लोग बाग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं ना, दे आर एक्टिव। एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी, और वी पार्टिसिपेटेड इन ग्राम सभा, तो यहाँ पर वी की जगह हम कह सकते हैं दैट पीपल, हम लोग पीपल पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा, तो एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी इज द ऑड वन आउट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पावर शेयरिंग चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस हमने आज लिए जो कि एनटीएससी के अंदर स्टेज 1 में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। थैंक यू।